हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा विद केटी पर, जहां हम पाइथन को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो पाइथन प्रोग्रामिंग का बैकबोन है, इफ एल्स स्टेटमेंट। कभी सोचा है कैसे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली डिसीजन लेते हैं? जैसे एक एटीएम गलत पिन डालने पर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देता है, या एक गेम आपको बोनस पॉइंट देता है अगर आप हाई स्कोर अचीव करते हो। ये सब पॉसिबल होता है इफ एल्स स्टेटमेंट की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप भी पाइथन सीख रहे हैं या अपनी कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। If else statement. If else statement in Python. The if else statement is a control flow structure in Python used to execute a block of code when a specific condition is true and another block when the condition is false. It allows decision making in programs based on condition. इसका मतलब कुछ नहीं समझा, छोड़ो, हमें कभी भी डेफिनेशन नहीं समझना होता है। इन इंग्लिश, हिंदी में हम सब जान लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, देखो, आपके पास कभी भी दो ऑप्शन हो। जैसे कि अगर मैंने आपको पानी दिया पीने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप या तो वो पानी पियोगे, नहीं तो उसे साइड में रख दोगे, मतलब बेसिकली नहीं पियोगे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो कभी कभी प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास ऐसा कोई मोड आ जाता है कि मुझे या तो ये स्टेप लेना है वरना ये स्टेप लेना है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। क्या है, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वरना अगर ये कंडीशन गलत होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अरे सर, इसमें कुछ समझ रहा नहीं है, बोले कोई बात नहीं, नहीं समझा, हम आगे समझ लेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क फॉर अ परमिशन फ्रॉम मदर फॉर पिकनिक। जैसे कि हम सब जानते हैं बचपन में, अब जो जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको पता है कि पिकनिक के लिए घर से परमिशन लेना वॉज लाइक, मतलब एक जंग जीतना होता था। अगर फर्स्ट पहली बार ही पूछने पे हमें अगर परमिशन मिल जाए तो हमें लगता था यार, मतलब आज का दिन सबसे ज्यादा ग्रेट है। ओके, सो हम एक प्रोग्राम लिखने वाले, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क फॉर अ परमिशन फ्रॉम मदर फॉर पिकनिक। सो इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आप सबको इनपुट फंक्शन यूज करना आता है, तो हमें ना परमिशन यूजर से इनपुट लेंगे। सो मैं एक परमिशन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करूंगा। नाउ यस या नो, अब ये क्या होने वाले, स्ट्रिंग ही होने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको टाइप कास्टिंग जैसे हम यूजुअली इंटीजर में करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा इनपुट। इनपुट के अंदर हम क्या करना है, सामने वाले के लिए मैसेज लिखना है। तो बोलेंगे हम प्लीज एंटर योर, या फिर प्लीज एंटर, तो हम लोग हमेशा नंबर मांगते हैं, तो हम लोग पूछेंगे मदर कैन आई गो टू पिकनिक। ओके, सो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे, बेसिकली परमिशन मांग रहे हैं। ओके, सो मान लेते हैं हम क्या करने वाले, इनपुट लेने वाले। देन अब ये परमिशन डिसाइड करेगा कि मैं जा रहा हूं कि नहीं, राइट। परमिशन ही डिसाइड करेगा ना, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। सो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, इफ, अगर ये जो परमिशन मुझे मिलने वाला है, दिस परमिशन इज इक्वल टू, अगर मैं सिंगल इज इक्वल टू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो असाइन करता है वैल्यू। पर यहाँ तो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, इज इक्वल टू यस। तो यस क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो उसको हम क्या करेंगे, कोट्स में डालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यस। ओके, और बाद में गाइस ध्यान देना, इधर आपको कोलन दिख रहा है, हमें कोलन डालना पड़ेगा। अगर मैं कोलन नहीं डालूंगा तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा। देन जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आपको दिख रहा है इधर कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटेशन। अब ये आइडेंटेशन क्या बताता है कि अब मैं जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखूंगा वो इस इफ के अंदर है। ओके, सो मैं लिखने वाला हूं प्रिंट। प्रिंट क्या करूंगा, यस आई एम गोइंग टू पिकनिक। ओके, देन अगर मुझे ना बोला गया, यस के अलावा कुछ भी बोला, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एल्स में आ जाऊंगा। एल्स, एल्स के आगे भी मैं डालूंगा कोलन, कोलन के आगे नेक्स्ट, फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट। प्रिंट क्या करूंगा, ओ शिट, आई डिडंट गॉट द परमिशन। ओके, सो चलो रन करके देखते हैं हम सही है कि नहीं। तो देखो इधर मैंने कोड्स कंप्लीट नहीं किया था, सो देन अभी मैं रन करता हूँ। तो देखो सबसे पहला ये इनपुट मांग रहा है, तो मैं बोल दूंगा यस।
देखो बेचारा खुश हो गया, यस आई एम गोइंग टू पिकनिक। तो चलो नो डाल के देखते हैं, वापस रन करें। सो मैं इसमें डाल रहा हूँ नो। ओके, सो मैंने जैसे ही नो बोला तो ओ शिट आई डिडंट गॉट द परमिशन। अच्छा थोड़ा इसमें नाटक करते हैं यार, हम लोग तो बच्चे लोग हैं, हमें तो नाटक करना पड़ता है। सो जैसे देखो बचपन में हमें कभी भी बोला जाता था कि नहीं अबे पिकनिक नहीं जाना है आपको, तो हम क्या करते थे, हम रोते थे। रोते मतलब क्या, हम बहुत ही बुरा चीज बोलते थे क्या, जो कि ऑब्वियसली आपने बोला है कि नहीं पता नहीं, मैं तो बहुत बोलता था कि लगता है मुझे रास्ते से उठाया गया है, तो मैं बोलूंगा लगता है मुझे रोड से उठाया है। राइट, आप लोग ने बोला है कि नहीं, मैंने तो बहुत बार बोला है। ठीक है, और अगर परमिशन, सॉरी ये तो मुझे नीचे लिखना था, जब मैं जा रहा हूं तो मैं रोड से थोड़ी ना उठाया हूं। जब मुझे परमिशन नहीं मिलता तब मैं बोलता हूँ कि मुझे रोड से उठाया गया। और जब पहली बार में मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, दैट माई मदर इज द बेस्ट इन वर्ल्ड। ओके, लेट्स रन दिस। थोड़ा ड्रामेटिक हो गया बट क्या करें, अच्छा लगता है। अब मैं लिख रहा हूँ यस, जैसे मैं रन किया सो आ गया यस आई एम गोइंग टू पिकनिक, माय मदर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ अभी इसमें एक इशू है। इशू क्या है कि मैंने इधर लिखा है यस, यस में देखो गाइस इधर क्या है, स्मॉल यस है। तो हर बार इनपुट में अगर स्मॉल यस ही लिखा गया होगा तो ही आपको ये इफ में जाएगा। अगर गलती से मैंने अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने रन कर रहा हूं और मैं इसमें कैपिटल वाई ई एस मैंने लिख दिया, तो देखो ये क्या बोलेगा मुझे, ओ शिट आई डिडंट गॉट द परमिशन। तो इस केस में क्या हो गया, भले ही आपको रिप्लाई यस आया हो बट एक्चुअली वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अरे सर बहुत सिंपल है, आपने मुझे लॉजिक गेट सिखाए थे ना, मतलब सर और यूज कर लेंगे। सो मैं क्या करूंगा, और परमिशन इज इक्वल टू, सर कैपिटल वाई ई ऐसी होगा ना, तो चलो हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने सब कैपिटल वाई एस मेरे सारे के सारे लेटर ही कैप्स में लिखे, चलो वो भी चलेगा, मैं और में डाल दूंगा, और परमिशन इज इक्वल टू यस। अभी इससे अलग तो कुछ नहीं होगा, हाँ होगा, अब छोड़ो उतना तो हम हिंदी में नहीं जाने वाले, बट समझ लो मेरे पास ये तीनों ऑप्शन होगा। अब मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं कुछ भी लिखूं, आई एम गोइंग, अंडरस्टूड। सो हमारा पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल था कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, अगर परमिशन मुझे यस मिलता है तो मैं पिकनिक जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स में लिखते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने बचपन में बहुत बार सॉल्व किया है। क्या, ऑड और इवन। अब कोई भी नंबर ऑड कब होता है, कोई भी नंबर इवन कैसे होता है, अगर मुझे जानना होता है मैं क्या करूंगा, उस नंबर को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। किसी भी नंबर को मैं डिवाइड बाय 2 करूं, अगर उसका रिमाइंडर मुझे 0 आता है इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, इवन हो गया, और अगर रिमाइंडर मुझे 1 आ गया तो वो नंबर क्या हो गया, ऑड हो गया। तो सिंपल, जब मुझे इनपुट लेने आता है तो मैं वापस क्या करूंगा, इनपुट लूंगा। सो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, टाइपिंग में मुझे उतना मजा नहीं आता। तो मैं लिखूंगा नम, नंबर के नाम का मैंने एक नम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, बेसिकली इनपुट कराना है वैल्यू और उसको स्टोर कराना है एज ए इंटीजर। तो मैं टाइप कास्टिंग कर लूंगा इंट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैंने पेस्ट कर दिया, अब पेस्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली इसमें मुझे नंबर मांगना है, परमिशन नहीं। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज एंटर द नंबर। ओके, अब जैसे ही ये नंबर एंटर हो जाएगा मुझे क्या करना है, चेक करना है क्या, इफ व्हाट, दिस नम, इस नंबर का हम क्या करेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। सो अगर इसका मॉडुलस इज इक्वल टू कितना है, 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है इवन नंबर, इसका मतलब क्या है, ये इवन। तो मैं क्या प्रिंट करा लूंगा, प्रिंट दिस, एक काम करते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं, ऐसे थोड़ा डायनामिक हो जाएगा। दिस नंबर, नंबर क्या है, नम इज इवन। ओके, सो मैं ये प्रिंट करा दूंगा। बट अगर ये नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब वो तो ऑड हो गया, तो हम लिखेंगे एल्स, एल्स के अंदर हमारा आएगा कोलन, देन हम प्रिंट करा देंगे, पूरा क्यों लिखो यार, कॉपी कर लो। ओके, देन मैंने इसको प्रिंट करा दिया और इस बार ये क्या हो जाएगा, ऑड। चलो रन करके देखते हैं। ओ मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 2 लिखा ही नहीं,
होता है, कोई बात नहीं, इसे हम प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, दिमाग में था बस पीसी पे नहीं आ पाया। चलो लेट्स सी, अभी मैं नंबर दे रहा हूं 568। सो देखो दिस नंबर 568 इज इवन। तो समझ में आया इफ एल्स कैसा काम करता है। नाउ अभी आप लोगों का काम है वीडियो को पॉज करो और टास्क नंबर 1 है, मेरा टास्क नंबर 1 क्या है, नंबर कंपैरिजन। आपको क्या करना है, यूजर से 2 नंबर लेना है, एक नंबर 1 और नंबर 2, और कंपेयर करो कि कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा होगा उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे ये आपको नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल टास्क है, हम बेसिक से धीरे धीरे सीख के हम आगे एडवांस पे जाते हैं। अंडरस्टूड। सो बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आप सभी ने किया होगा। नेक्स्ट हम अगले टास्क पे बढ़ते हैं जो कि है लीप ईयर चेक करना। लीप ईयर मतलब अरे वो यार जिसमें फरवरी में 29th डे आता है वो वाला। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, वापस हम इनपुट करा लेंगे ईयर, हमारा तो काम है इनपुट यूज करना, ठीक है। इनपुट हम बोल देंगे प्लीज एंटर द ईयर। ओके, अब ये ईयर आ जाएगा तो मुझे इसको इंटीजर में लेना पड़ेगा, इंट। तो चलो हमने टाइप कास्ट भी करा लिया एज ए इंट। नेक्स्ट चीज हम क्या करने वाले हैं, अब मुझे चेक करना है। नाउ गाइस, लीप ईयर का कभी भी 2 कंडीशन होता है। सबसे पहला क्या, ये जो ईयर है, ये जो ईयर है ये क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब मैं 4 से डिवाइड करूं तो उसका मॉडुलस से अगर मैं 4 निकालू तो रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए। और दूसरा चीज ये 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ईयर लीप है, या तो अगर ये ईयर क्या हो जाए 400 से मैं इसको डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर 0 आ जाए। ओके, तो सर इसको कैसे हम लिखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला इफ में क्या करने वाले हम, ईयर का क्या करोगे, ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, साथ में एक और कंडीशन एंड में क्या आएगा वापस, ईयर मॉडुलस 100 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, पहले हम ये डालेंगे नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो हो जाएगा। तो ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आप 400 वाला बोल रहे थे, हाँ वो भी डाल देते हैं। तो वो आ जाएगा और में, या तो ये ट्रू हो जाए या तो वो ट्रू हो जाए। अगर कोई भी ईयर 400 से अगर मैं उसको डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर अगर मुझे 0 आता है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो मैं लिख दूंगा और ईयर मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0, देन ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो लेट्स प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, एफ द ईयर कौन सा है, पहला वो तो वेरिएबल में, तो ठीक है सेमीकोलन डाल दो और लिख दो ईयर इस लीप ईयर। ओके, अंडरस्टूड। नहीं तो एल्स में जाओ, एल्स, और इसमें बोल दो, प्रिंट करा दो कि द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। बोलेंगे इज नॉट लीप ईयर। चलो रन करके देखते हैं ना। मुझे अच्छे से याद है 2012, ठीक है, रन करूं कि दिस ईयर इज अ लीप ईयर। 2012 मुझे अच्छे से याद है कि ये लीप ईयर था। देन फिर बाद में 2024 भी, अभी लास्ट ईयर ही तो गया था, चेक करूं 2024, लेट्स सी द ईयर इज अ लीप ईयर। अच्छा 2022 ट्राई करो, कर लेते हैं। सो देखो द एंटर द ईयर, मैंने बोला 2022, बोल रहा है द ईयर 2022 इज नॉट लीप ईयर। अंडरस्टूड। तो ये था सिंपल सा मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। गॉट इट। देन नेक्स्ट होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, अब देखो किसी भी चीज के अंदर मैं उसको बार बार रिपीट करूं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मतलब आप मैं इफ एल्स जो स्टेटमेंट है ना उसके अंदर वापस एक और इफ एल्स डालूंगा तो वो हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स। कुछ समझा नहीं, प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ो, ये मैंने किसी मतलब से लिखा हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मेरा ना एक ईमेल है kt@gmail.com और पासवर्ड है kt@1234। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल मुझे सामने वाले से इनपुट कराना है, पासवर्ड भी इनपुट कराना है। ओके, तो पहले वो कर लेता हूं। सो मैं क्या कर रहा हूं,
ईमेल, ईमेल क्या करा दूंगा मैं, बोलूंगा उसको ईमेल यूजुअली किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, तो डायरेक्ट इनपुट करा लो, इनपुट, और इनपुट में क्या बोलेंगे हम लोग, प्लीज एंटर योर ईमेल, ओके। देन पासवर्ड भी एंटर करा दो, तो पासवर्ड सेम चीज, पासवर्ड को भी आप स्ट्रिंग में ही रखो, कोई इशू नहीं, हाँ चलेगा। इनपुट, देन प्लीज एंटर योर पासवर्ड। गाइस ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको समझा तो नेस्टेड इफ एल्स में आपको कभी डाउट नहीं होगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेस्टेड इफ एल्स पे, ये आ गया तो आपको मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको नेस्टेड इफ एल्स में प्रॉब्लम हो। ओके, सो प्लीज ध्यान दो। ओके चलो, इससे तो मुझे ईमेल भी मिल जाएगा और पासवर्ड भी मिल जाएगा। सर टास्क क्या है, अरे सिंपल, आपके पास ईमेल दिया है, पासवर्ड दिया है, चेक करो, अगर ईमेल और पासवर्ड सही है तो उसको एक्सेस दे दो, और अगर गलत है तो एक्सेस मत दो। तो मैं क्या करूंगा, इफ इफ क्या कर रहा हूं, ईमेल जो मिला था इज इक्वल टू व्हाट, दिस ईमेल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्वेश्चन में। ठीक है, कोट्स में है तो इसलिए मैंने उसको, स्ट्रिंग है तो कोट्स में ही लिखूंगा। अच्छा ये ईमेल है और पासवर्ड भी सही होना चाहिए, सो एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड के ऊपर लिखा हुआ है KT@1234, चलेगा। सर अभी आप नेस्टेड लूप की, नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं। अरे हाँ भाई रुक तो जा। अब मैं क्या करूंगा, कोलन डालूंगा और ये लिखूंगा प्रिंट एक्सेस, आई थिंक डबल सी आएगा, ग्रांटेड। ओके चलेगा, नो इशू। और एल्स में क्या आएगा, एल्स में लिख दो प्रिंट एक्सेस डिनाइड। सर आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों सर, हम नेस्टेड इफ एल्स यूज करने, अरे रुक तो जा, पहले इसको टेस्ट तो कर ले। ओके, सो मैं इसमें लिख रहा हूं KT@gmail.com, ठीक है। अब वो पासवर्ड भी मांगेगा, तो पासवर्ड में क्या दे रहा हूँ, KT@1234। ओके, तो एक्सेस ग्रांटेड, मतलब ये सही चल रहा है, तो मेरा इफ एल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेस्टेड इफ एल्स क्यों यूज करना है। अब गाइस कभी कभी ऐसा होगा कि ईमेल तो आपने सही डाला, लेकिन क्या हो गया, आपने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो मुझे सामने वाले को एक चांस देना है। मतलब भाई अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है तो उसको एक चांस दो कि आपने पासवर्ड गलत डाला है, ठीक है। तो मेरा पहला टास्क क्या है कि ईमेल लो, पासवर्ड लो, और अगर बंदे ने पासवर्ड गलत डाला उसको बताओ कि तुम्हारा पासवर्ड गलत है। अगर ईमेल गलत डाला तो उसको सीधा बोलो एक्सेस डिनाइड। ओके चलेगा। सो मैं क्या करूंगा, ईमेल इज इक्वल टू KT@gmail.com एंड पासवर्ड ये है, तो पासवर्ड सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ वो तो है, एक काम करो ना, पासवर्ड को इधर चेक ही मत करो, ईमेल ही तो चेक करना है, पासवर्ड तो मैं बाद में चेक कर लूंगा, मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मेरा ईमेल सही है तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अभी इस प्रिंट को फिलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम इसको एक काम करते हैं, गायब ही कर देते हैं, वापस लिख लेंगे, इतने भी आलसी नहीं बनेंगे हम। अब मैं अंदर चेक करूंगा पासवर्ड को, मतलब इफ पासवर्ड, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू KT@1234, तो हमें क्या करना है, एक्सेस दे दो। सो देखो गाइस, मैंने जैसे ही इधर एंटर दबा रहा हूँ तो इफ के नीचे आ रहा हूँ, बट इधर तो स्पेस आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सर आपने कोलन ही नहीं डाला। ओके सॉरी, अभी डाल देता हूँ, ये रहा मेरा कोलन, फिर इधर मैं लिख दूंगा, देखो आइडेंटिफिकेशन अपने आप आ गया। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, प्रिंट व्हाट एक्सेस गिवन, ठीक है, या अलाउड, या जो भी हो, आपकी इंग्लिश मेरे से बेटर ही होगी, ठीक है। बट अगर पासवर्ड गलत हुआ तो मुझे क्या करना है, सामने वाले को एक और मौका देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल्स, अगर देखो पासवर्ड सही हुआ तो अपने आप में इसके अंदर आऊंगा, तो वापस मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एल्स में क्या करूंगा, उसको सीधा बोलूंगा प्रिंट, प्रिंट क्या कराएंगे, रॉन्ग पासवर्ड,
ओके, रॉन्ग पासवर्ड आ गया, देन हम इसको प्रिंट कराने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, एक बार और मौका दे ही देते। सो हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड नाम का वापस वेरिएबल यूज करो और उससे पासवर्ड इनपुट करा लो। ठीक है, करा लेते सर, इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस उससे इनपुट ले रहा हूँ, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। नाउ गाइस, दिस इज द लास्ट चांस। अगर उसने अभी भी पासवर्ड गलत दिया तो सीधा उसको प्रोग्राम से निकाल दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम बोलेंगे अगर पासवर्ड अब उससे मैं एंटर लेने का, अब मैं वापस चेक करूंगा। इफ अगर पासवर्ड अभी सही निकला तो ठीक है। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड क्या है मेरा, KT@1234। ओके, सो अब मैं इसको दे रहा हूं, ये रहा पासवर्ड। अगर ये सही है तो क्या करना है, एक्सेस दे देना है, ठीक है। बट अगर ये गलत निकला, मतलब इसके एल्स में सीधा लिखो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। देखो, प्रिंट बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अंडरस्टूड? सो सिंपल। देखो, इतना बड़ा टास्क लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। ये आपको कोड जो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है पाइथन सीखना, बट ये देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, देखो मैं आपको रन करके एक साथ दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही रन किया तो सामने वाला मेरे से ईमेल पूछ रहा है। मैं बोलूंगा ईमेल है KT@gmail.com। ओके, सो मैंने रन किया तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ KT@1234। देखो पहली बार में मैंने सब कुछ करेक्ट डाल दिया तो मुझे बोल रहा है एक्सेस गिवन। ओके, वापस जरा रन करो, तो मैंने वापस रन किया तो अब क्या आ रहा है, मैं लिख दूंगा KT एट द रेट, ना कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। पासवर्ड तो चलो मैं पासवर्ड सही लिख के दिखाता हूँ, KT@1234, ठीक है। देखो सीधा एक्सेस डिनाइड। अगर आप ईमेल गलत डाल रहे हो तो मैं तो सोचूंगा भी नहीं आपको एक्सेस, पासवर्ड के बारे में तो देखूंगा भी नहीं, भले आप पासवर्ड सही डालो, आप ईमेल ही गलत डाल रहे हो यार, ठीक है। अब चलो एक बार सही ईमेल डालते हो और पासवर्ड गलत डालते हो, तो मैं लिख दूंगा KT@gmail.com। मैंने ये जैसे ही लिखा तो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो KT@1234। ओके, एक्सेस गिवन, ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे गलत डालना था, कोई बात नहीं। KT@gmail.com। वो क्या है ना, 1234 छोड़ के ना मैं सुन के ना थोड़ा वो गाना याद आ जाता है मुझे। सो KT@3421। चलो हमने कुछ अलग डाला, तो क्या बोल रहा है कि पासवर्ड गलत है, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। इस बार ना सही डाल देता, वरना वो सीधा बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और मैं तो ये नहीं सुनने वाला। @1256 सुन लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो मुझे दूसरे अटेम्प्ट में पासवर्ड सही डालना है। आप लोग भी ट्राई करना, ये कुछ अलग अलग भलते मतलब कुछ वैसा फालतूगिरी मत लिखना, बट कुछ अलग कॉमेडी आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखना और चेक करना। तो आई होप कि इस इफ एल्स से आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आया होगा। ओके, कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करना है। कुछ नहीं, एक इफ के अंदर वापस इफ, एल्स के अंदर वापस एल्स, नहीं तो इफ के अंदर वापस इफ, जैसा कंडीशन हो वैसा हम यूज करते हैं। ओके, अच्छा ये आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये ईमेल है आगे KT, ये बेसिकली आप लोगों को ये जुपिटर नोटबुक मिलेगा। इसमें आप लोग अपना ईमेल डालना, पासवर्ड कुछ भी लिखना और खुद से ट्राई करना, मजे करना, ठीक है। मेरा काम था आपको ये समझाना, और होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया, ठीक है। और यार कमेंट में मुझे बताओ कि मेरा टीचिंग वे आपको पसंद है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स एक और तरीके से सिखा सकते हो कि हो तो गया, बट सर हम लोग क्या थोड़े से बिगिनर है, तो एक और एग्जांपल दिखा दो ना। ठीक है, दिखा देंगे। तो मैं थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लाया कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट, और वो तीनों सब्जेक्ट का टोटल कितना है 180। मतलब क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या बोल रहा है, इफ द पासिंग मार्क्स, इफ पास एंड अबाव 50% गिवन अ स्कॉलरशिप, गिव अ स्कॉलरशिप। ओके, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आप है ना यूजर से बेसिकली आपको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि टोटल तीनों सब्जेक्ट का टोटल होता है 180। मतलब ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बंदा पास है और साथ में 50% से ज्यादा लाया तो उसको स्कॉलरशिप दे दो। मतलब देखो कंडीशन उसका सीधा इधर ही आपके साथ, उसने कंडीशन दिया आपको इफ पास, मतलब एग्जाम में कभी भी गाइस हमें 35% से ज्यादा परसेंटेज आया, ठीक है, हम पास नहीं होते, हमें हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। तो आपको वही बोल रहा है
तीनों सब्जेक्ट में वो पास होगा और फिर परसेंटेज 50% से ज्यादा होगा, तो आपको उसको बोलना है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। बोलो ओके चलो सही है। तो कैसे करना है, सिंपल यार, पहले इनपुट लेना है। तो मैं ऊपर जाके ना इनपुट की तरह छाप लेता हूँ, बार बार मैं ना पूरा लिखूंगा नहीं। तो मैं काम करता हूँ, एक ही कॉपी करूंगा और तो लिख दूंगा तीनों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से लिख लेते यार, मैथ साइंस और मराठी। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं, सबसे पहला मैथ्स। यार मैथ्स की स्पेलिंग भूल गया है, इंग्लिश की बोलता था समझ में आता है, मैथ्स में ही बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो। मैथ्स इंट, क्योंकि मार्क्स है तो इंटीजर में ही आएगा। देन इसके अंदर बोल देंगे प्लीज एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ्स। ओके, ये पहला आ गया, फिर दूसरा कॉपी पेस्ट करते जाओ। पेस्ट। इस बार मैथ्स के बदले क्या ले लेंगे हम लोग, साइंस। ठीक है, चलेगा, तो इधर भी लिख देते साइंस। देन मराठी, इंग्लिश से अच्छा मराठी। ठीक है, मराठी इज इक्वल टू, कॉपी पेस्ट करो बाबा, ओके कॉपी, और ये रहा इधर पेस्ट। देन इसके अंदर इधर भी लिख देते हैं मराठी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कुछ नहीं, देख लो कितना परसेंटेज आ रहा है। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल, तीनों का सम कर लो। तो तीनों का सम करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ब्रैकेट ओपन, मैथ्स प्लस साइंस प्लस मराठी। देन कुछ नहीं, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना था 180, और फिर इसको ओवरऑल को मल्टीप्लाई बाय 100। ओवरऑल को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। अच्छा एक बार सिर्फ परसेंटेज ही दिखा दो, नहीं नहीं लास्ट में चेक करते हैं। परसेंटेज मिल गया, अब मुझे क्या करना है, अब उसका कंडीशन सुनना गाइस, कि पास हो रहा हूं कि नहीं। तो पास होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना, देखो पास एक कीवर्ड है, तो मैं रिजल्ट लिखता हूं। ठीक है, मैं रिजल्ट यूज करूंगा, रिजल्ट वर्ड यूज करूंगा। और रिजल्ट क्या होने वाला है, ये तो पास होगा या तो फेल होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बार बार इफेल्स बनाने से अच्छा अच्छा नेस्टेड इफेल्स ही सीख रहे हैं ना, तो यूज करो यार नेस्टेड इफेल्स। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला इफ, इफ क्या करना है मुझे गाइस, पास होना पड़ेगा मुझे मैथ्स में भी, साइंस में भी और मराठी में भी। अगर मैं किसी में भी टपका तो मैं सीधा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही हूं, तो मैं 50% तो चेक भी नहीं करूंगा। तो मुझे क्या करना है, इफ मैथ्स। अब सुनना गाइस, अगर एक सब्जेक्ट, बेसिकली अगर तीनों सब्जेक्ट कितने मार्क्स के, 180 मार्क्स के, तो एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का। अंडरस्टूड, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का। और 20 मार्क्स पे पासिंग था 7 मार्क्स, तो 60 मार्क्स पे कितना पासिंग हो जाएगा, सिंपल 21। स्मार्ट हो यार आप लोग। चलो, तो इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 21, एंड तीनों सब्जेक्ट में पास होना है, तो साइंस, साइंस में मुझे ज्यादा लाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 21, एंड मराठी में भी ज्यादा लाना पड़ेगा, हाँ वो तो है, सो मराठी में भी 21 से ज्यादा है। चलो ओके, देन क्या करेंगे, अगर गाइस मैं इसमें पास होता हूं, तीनों में पास होता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा नहीं, वापस इफ देखो, आप चेक करो कि ये जो परसेंटेज आपने निकाला है वो 50 से ज्यादा है कि नहीं। हाँ, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा अबाव बोले ना, तो मुझे इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 50, सो हम क्या करेंगे, बोलेंगे प्रिंट यू गॉट द स्कॉलरशिप, जो मुझे आज तक मिली नहीं, इधर तो मिल गई। ओके, यू गॉट द स्कॉलरशिप। देन मान लेते पास हो गया, बट बेचारे का परसेंटेज 50 से कम है, तो कुछ नहीं यार, एल्स में प्रिंट करा दो यू आर पास। हम क्या करेंगे, प्रिंट, खुश कर देते उसको, बोलते थे भाई पास हो गए हो आप। ओके, देन
जो फेल हुआ उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, उसको अभी बाहर के एल्स में लिखो कि बेटा पढ़ लो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट पढ़ लो। ओके, चलो रन करते हैं। तो सबसे पहला मुझसे क्या करेगा, इनपुट बोलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ 23, देन मैं बोलूंगा 21, देन बोलूंगा 21। ये मुझे जस्ट पास होना है, जरा चेक करूँ। तो क्या बोल रहा है, पढ़ लो। पढ़ लो क्यों यार, मैं तो तीनों में पास हो गया हूँ, ऐसे कैसे पढ़ लो, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ओके 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 ओके, सॉरी, देखो मेरे प्रोग्राम में एक मिस्टेक हो गया, इधर मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना चाहिए था। ओके, सो कोई बात नहीं, वापस रन करते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ 22, 22, 22। देखो क्या बोल रहा है भाई, पास हो गए आप, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिला। स्कॉलरशिप के लिए मुझे क्या करना है, 50% ज्यादा है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 21, 36 और 46। देखो क्या बोल रहा है, यू गॉट द स्कॉलरशिप बिकॉज मैं सब में पास भी हो गया और साथ में मेरा 50% से ज्यादा रिजल्ट भी है, तो परसेंटेज भी दिखाई दो यार। तो कोई बात नहीं, हम लोग इधर शो कर देते ना कि प्रिंट यू हैव स्कोर्ड कितना, एक मिनट, इधर ये डाल देते, यू हैव स्कोर्ड हाउ मच परसेंटेज। ओके, सो वापस कॉपी कर लो, क्योंकि नीचे भी तो मैं परसेंटेज दिखाऊंगा। फेल वाले को परसेंटेज नहीं दिखाना यार, वो बेशरम आदमी, वो फेल हो चुका है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, 23, 24 और 47। लेट्स सी। सो ये बड़ा सा नंबर आ रहा है 52.222, आपको परसेंट आ गया। देखो 50 से ज्यादा है तो मुझे स्कॉलरशिप भी दे रहा है। तो आई होप अब नेस्टेड डिफेंस में आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, श्योर, ठीक है। तो अब हम आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो है हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, देखो पहले हमने इफ एल्स सिंपल सा पढ़ा, कैसे यूटिलाइज करना है वो भी समझा, क्वेश्चन भी किया। देन हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगाना है। ओके, अब मान ले तो आपको ना बहुत सारे कंडीशन चेक करने हैं। मतलब देखो, द एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप कंटिन्यूसली क्या करते हो, कंडीशन चेक करते जाते हो। इट स्टैंड फॉर एल्स इफ। एलिफ बेसिकली क्या होता है, एल्स इफ की तरह होता है, एंड इज यूज्ड व्हेन यू हैव मोर देन टू पॉसिबल आउटकम इन योर डिसीजन मेकिंग। इफ एल्स में क्या था, या तो ये होगा या तो वो हो गया, बट एलिफ में क्या है, मल्टीपल कंडीशन होते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इफ कंडीशन 1 ये करो, कंडीशन 2 ये करो, कंडीशन 3 ये करो, वरना ये करो। ऐसे करके मैं जितने चाहे उतने कर सकता हूँ। तो सिंटैक्स से नहीं समझ रहा, क्वेश्चन से समझ लो। टास्क दिया है इसमें कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना है। ये आपको देखो, मतलब ये अलग ग्रेडिंग है, ठीक है, नॉर्मली इतना टफ ग्रेडिंग नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है वो, अगर 90 से ज्यादा है, या 90 या 90 से ज्यादा, ठीक है, तो आप ए ग्रेड दो। 80 से 89 के बीच में है तो बी, 70 से 79 तो सी, 60 टू 69 तो डी, और 60 के नीचे वाले को तो देखना ही नहीं है। तो टास्क बना लो, सिंपल। इस बार भी मार्क्स हम सामने वाले से लेंगे, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल टू इंटीजर ले लो, इंटीजर के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट करा लेंगे, इनपुट, और इनपुट में क्या बोलेंगे, प्लीज एंटर द मार्क्स। ओके, राइट क्लोज कर दो। फिर क्या करेंगे, अब मेरे पास बहुत सारा कंडीशन है, तो क्या हो सकता है, ये वाला मार्क्स हो सकता है 90 से हो या 90 से ज्यादा हो। मैं बोल सकता हूँ, मतलब इफ क्या हो सकता है, सबसे पहला ये जो मार्क्स है, मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। अगर ये हुआ तो क्या करोगे, प्रिंट कितना ग्रेड आया, लिखो यू गॉट ए ग्रेड। ओके, ये नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन चेक करो, लेकिन इस बार आप कैसे लिखोगे, एलिफ। ओके, एल्सिफ नहीं, एलिफ। पाइथन में हम एलिफ लिखते हैं, एल्सिफ नहीं लिखते हैं। और एलिफ में आप क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या करना है कि ये जो मार्क्स है, कॉपी कर लेता हूं इसको, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये जो मार्क्स है, अगर ये मार्क्स इस बार क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 80 हो या उससे ज्यादा हो,
ठीक है, 90 से ज्यादा हुआ तो वो पहले ही ऊपर अटक जाएगा, तो अगर 80 से ज्यादा है तो इसको दो बी, या फिर कुछ नहीं, वापस एलिफ लिखो, इसको एक काम करो, इसी को कॉपी कर लो, बार बार मत लिखो, जब तक लास्ट में नहीं जाएंगे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मार्क्स क्या करेंगे, 70 बना देंगे, 70 ज्यादा है तो इसको सी कर दो, ठीक है। फिर वापस एलिफ, एलिफ में क्या करेंगे हम, इस बार उसको बना देंगे 60, 60 से ज्यादा है, अरे क्या हो गया, 60 से ज्यादा है तो इसको बोलो डी, डी फॉर डोंकी। इतना भी नहीं हुआ तो अब हम कुछ चेक नहीं करेंगे, हम सीधा लगाएंगे एल्स, और एल्स में उसको दे देंगे एफ ग्रेड। तो क्या कराएंगे, प्रिंट, और क्या बोलेंगे उसको, यू गॉट एफ ग्रेड। तो क्या लिखना है भाई, पढ़ ले, ओके। चलो रन करके देखते हैं। तो मैं जैसे ही रन करूंगा सबसे पहले वो मुझसे इनपुट मांगेगा, तो मैं मार्क्स उसको बता रहा हूँ 79, तो बोला यू गॉट सी ग्रेड, बोला हाँ ठीक है। मैं बोलूंगा 10, तो बोलेगा यू गॉट एफ ग्रेड, भाई पढ़ ले। तो समझ में आया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो खत्म होती है आप लोगों को नीचे 2 टास्क और मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएमआई कैलकुलेटर निकालना है। इसमें आप वेट लेने वाले हो केजीस में, और हाइट लोगे आप किसमें, इसमें ले लेना, मीटर में ले लेना, ओके। हाँ, मीटर में ले लो। देन आपको ये कैलकुलेट करना, मतलब ये तो चलो आपका हो जाएगा, खुद से एक बार ट्राई कर लेना, फिर आप बीएमआई कैलकुलेटर बना लो। और एक हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से मैंने एक और टास्क दिया है, इसे जरूर करना, ठीक है। हमारी सीतारमन जी के लिए नमस्कार।